राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन ये कि 2-3 दिन से घर में सब्जी नहीं थी, तो मैं सोच रही हूँ कि सब्जी जा कर के ले आऊँ। सुबह उठती हूँ, सुबह को क्यूटी को स्कूल भेजना होता है, फिर देखती हूँ कि मैं इसके लिए क्या बना के दूँ। और पहले तो ये होता था कि अगर कभी सब्जी नहीं होती थी तो मैं पराठा बनाकर उसको अचार के साथ में दे देती थी। लेकिन अभी उसके लिए ठंडा और खट्टा ये सारी चीज़ें मना है, उसका परहेज चल रहा है। तो अभी फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं सब्जी लेकर के आती हूँ, बाद में ही कोई काम किया जाएगा। खाना वगैरह हमारा हो गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था खाना हम लोग अब जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं गुड़िया को सैंडल पहना रही हूँ और जैसे ही मैं निकलने को हुई तो रोने लगी कि मम्मा पहले मुझे सैंडल पहनाओ। कभी कभी खुद से पहन लेते, कभी कभी जिद करती है कि मम्मा मुझे आप ही पहनाओ, तो मैंने पहना दिया। आज मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं सच बताऊँ कि जब मैं देखती ना ये दुनियादारी की चीज़ें कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ये लोगों को क्या हो गया है पता नहीं यार, किस किस सोच के ये लोग हैं। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा ये पहलगाम का जो मैटर चल रहा है, जो अभी आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में। तो ये देखो कितना कहते हैं ना, रूह कांप जाए ऐसी घटना घटी है भाई। मैंने वीडियो देखा और उसमें वो वाइफ रो रही थी अपने हस्बैंड के लिए, उसके सामने उसके हस्बैंड को शूट कर दिया, उसके जो जीजू थे उसको शूट कर दिया। कितना मतलब कितना भयंकर ये मंजर हुआ होगा भाई। जब हमारी ही नज़रों के सामने हमारे अपनों को मारा जाता है तो कैसा मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने वो वीडियो देखा, बिल्कुल से मतलब ऐसा महसूस हुआ जैसे कहते हैं ना अपना ही दर्द होता है बिल्कुल। कितना कितना दर्दनाक ये है। मैं मतलब कह भी नहीं पा रही, बोल भी नहीं पा रही हूँ, वो शब्द भी मैं नहीं इस्तेमाल कर पा रही हूँ, ना ही मेरी वो जुबान पे आ रहे हैं। बहुत ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बिना मतलब के, बिना किसी कसूर के किसी की ऐसे जान ले ली जाए। बहुत गलत है ये। एक वीडियो अभी यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक लेडीज है और रेड कलर के उसने कपड़े पहन रखे हैं। वो कह रही है कि रो कर कह रही है कि मेरे पति को बचा लो सर, मेरे पति को बचा लो। बस उस वीडियो को देखा मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और वो वीडियो मैंने सबसे पहले वो वीडियो देखा था जिसमें एक आंटी अपने हस्बैंड की, अपने जीजू की बात बता रही है कि 3 फैमिली हम लोग साथ में गए थे और जितने भी मेल थे, जो पुरुष लोग थे साथ में, बस उन्हीं को टारगेट किया और उन्हीं को मौत के घाट उतार दिया भाई। बहुत ज़्यादा मैं बता ही नहीं सकती, मैं बहुत इमोशनल हो गई। मेरी आंखें भर आती हैं जब मैं ऐसे कुछ भी सुन लेती हूँ या देख लेती हूँ, तो मेरी रूह कांपने लगती है, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। तो मेरे से ऐसी चीज़ें ना देखी जाती हैं ना सुनी जाती हैं। तो बहुत दुख होता है जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ कि दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है भाई। कभी कभी तो लगता है कि हम लोग बहुत ठीक हैं, हम लोग ऐसे यहाँ पे हैं और हमें ना ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतना नरम दिल दिया है कि हम किसी एक चींटी को तक नहीं मार सकते। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि मेरे पास ये नरम दिल है कि मैं चींटी नहीं मार सकती हूँ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे अनगिनत लोग हैं कि भैया वो एक चींटी तक मारना उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि हम कितना बड़ा गुनाह हमसे हो जाएगा, इस चींटी तक मारते नहीं हैं। तो ये लोग कहाँ से आते हैं कि ये मानव जाति को ही ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। और पता नहीं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को। कुछ लोग तो इस दुनिया में बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। और अभी एक वो नेहा जी का चल रहा है मैटर। पहले भी इतना सब कुछ चला। देखो मैं तो किसी के मैटर में बोलती नहीं हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता बोलना, लेकिन अभी ना मैंने 1-2 वीडियो भी उनकी आ गई थी ऐसी। जब कोई वीडियो वायरल होती है तो सबके फ़ोन पे जाती है, कि सबके यूट्यूब चैनल उस पर होम पेज पर चली जाती है। तो ऐसे एक मेरे फ़ोन में भी होम पेज पर वीडियो आ गई, तो मैंने देखा तो उसमें वो रो रही थी नेहा जी जो है। मैं सच बताऊँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूँ, ना मैं नेहा का सपोर्ट करी ना किसी और का सपोर्ट करी। मेरे को कोई लेना देना नहीं कौन सही कौन गलत। सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सबके अपने अपने कर्म होते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। लेकिन मैं एक बात बस यही कहना चाहती हूँ, जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को मतलब नेहा को लेके वीडियो बना रहे हैं। अब यह सुमित हो गया, ये भी सुमित ना सिर्फ अपना चैनल चला रहा है, इसको भी एक टॉपिक मिल रहा है कि नेहा को लेकर के कि चलो अब मैं वायरल हो जाऊँगा। मुझे वैसे तो लोग जान ही चुके हैं उसको, लेकिन अब और ज़्यादा जान जाएंगे, उसका एक चैनल अच्छा खासा चल जाएगा। सचिन ने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया। अब भाई मैं ये कहती हूँ कि भाई नेहा और सचिन का जो भी मैटर था, जो कुछ भी हो, उनकी पर्सनल चीज़ें थी, वो हर किसी से गलती होती है। मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी का बिल्कुल जीना हराम कर देना। नेहा को देखो खूब सज़ा मिली,
अगर कोई और होता ना तो शायद उठकर खड़ा नहीं हो पाता। वो दोबारा से उठ खड़ी हुई लेडीज अपनी बच्ची के लिए, उसके पास एक बच्ची है। जो भी हुआ, मैं ये नहीं कह रही वो सही है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि हाँ बेशक वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सामने वाले को बिल्कुल जीना हराम कर दें। खूब उसको लेकर वीडियो बनाए लोगों ने, खूब वीडियो बनाए, उल्टा सीधा थंबनेल पे लिखा, उल्टा सीधा उसके बारे में बोला, बहुत किया, फिर भी वो हिम्मत उसने की और आगे बढ़ी। अब दोबारा से लोग फिर उसके पीछे पड़ गए हैं। भाई अब क्या चाहते हैं ये लोग कि दूसरा आदमी मतलब जिए ही नहीं, ख़त्म कर ले सब कुछ। आपको पता है, देखो कभी ना आप इस बात को महसूस करना, आप कभी सोचना इस बात को कि हम तो दूसरों के बारे में कह देते हैं और ख़त्म हो जाती है बात, वहीं पर कहकर हम अलग हट जाते हैं, या वीडियो हमने बना दिया किसी को लेकर तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन जिसको लेकर हम बोल रहे हैं, जिसके लिए हम गलत बोल रहे हैं, उस पर क्या बीतती है जब वो उस सारी चीज़ों को देखता है, सोचता है ना, तो बहुत बुरा फील होता होगा। खैर अब इस बात को भी छोड़िए। दूसरी बात ये कि भाई आप लोग कौन होते हो किसी को जज करने वाले? किसी की पर्सनल लाइफ है, मत बोलो किसी की पर्सनल लाइफ में। और सबसे बड़ी बात, जहाँ वो नेहा रहती है और उसके आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार रिलेटिव्स फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं, क्या उन लोगों को ये सारी बातें नहीं पता? उन लोगों को भी तो पता है ये सारी बात है। अब कितनी बड़ी बात है कि वो उन लोगों के बीच में रह रही हैं और निकलती भी अपने काम के लिए भी जाती हैं। तो भाई बस मैं तो यही कहूँगी कि बस भाई देखो, जीने दो लोगों को, उनकी अपनी लाइफ है, जो कर रहे हैं भाई गलत सही वो उनका मैटर है, किसी के पर्सनल मैटर में मत पड़ो। और फिर पढ़ने से मतलब ये है कि किसी को गलत मत बोलो। बहुत ज़्यादा जो गलत गलत बोलते हैं ना, मुझे इन लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है। जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये इतना बुरी तरह से कहते हैं ना, इज्जत की मतलब धज्जियाँ उड़ा देते हैं। उस बेचारे की तो वैसे ही इतना सब कुछ हो चुका है, भाई अब क्यों उसके पीछे पड़े हो हाथ धो करके। खैर अब मैं इस टॉपिक को छोड़ती हूँ। मेरा बिल्कुल भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था इस टॉपिक पर बात करने का कि मैं बात करूँगी, लेकिन हाँ अचानक से मुझे याद आ गया तो मैंने कह दी ये वाली बात, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से। किसी एक मजबूर औरत और लाचार औरत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उस बेचारी का है ही कौन, उसकी एक बच्ची है। उसके सबसे अच्छी बात उसके साथ में यह है कि चलो उसके मायके वाले साथ हैं, लेकिन आप पता है इस बात को भी सोचना, जो उसके मायके वाले हैं वीडियो में उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पीछे ऑफ कैमरा जब घर में ये सारी बातें होती होंगी तो उसके घर वाले भी उसको ताने देते होंगे, इसकी माँ भाई जो भी है वो भी कहते होंगे कि भाई तुमने बहुत गलत किया, या जी अब ये वीडियो नई नई बन के आ रही है, पहले हुई थी फिर उसके बाद हम ये दोबारा से बात उखड़ आई है ना, तो बोलते होंगे कि तुमने ना ऐसा किया होता, ना लोग ऐसा करते, हमारी इज्जत खराब कर दी, वो कर दी, लोग कहते होंगे, घर वाले भी कहते होंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत कुछ बेचारी वो झेल रही होगी जो हम लोगों को नहीं पता है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। खैर अभी मैं यहाँ पे ऑरेंज लिए मैंने बच्चों के लिए, मैंने सोचा कि ऑरेंज ले लेती हूँ, थोड़े सस्ते मिल गए थे, जो रखी हुई चीज़ें थोड़ी होती है ना तो वो सस्ती मिल जाती है। यहाँ पे ये भैया कार वाले भैया जो हैं ये एड्रेस पूछ रहे थे हाईवे का, तो बड़ी अजीब बात ये कि हाई ये भैया मतलब जो कार में बैठे हुए थे ये इन वाले भैया से जो फल वाले हैं इनसे एड्रेस पूछ रहे थे। इन्होंने एड्रेस ना बता के मुझसे कह रहे कि आप एड्रेस बता दो। खैर ना मैंने एड्रेस बता दिया, मैंने कि भैया इधर साइड तो हाईवे नहीं पड़ेगा, आप गलत आ गए हो, लेकिन फिर मैंने बोल दिया कि आप इधर से चौराहे से होकर आप निकल जाओगे, तो मैंने से बता दिया। और अभी मैं लोगों की बहुत हेल्प करने लगी हूँ। ऐसा नहीं मैं पहले नहीं करती थी, पहले करती थी, लेकिन मैं पहले हेल्प तब करती थी जब कोई मुझसे बोलता था हेल्प के लिए, लेकिन अभी ना मेरा इतना नेचर चेंज हो गया है खुद से ही कि अपने आप ही अंदर से हो गया है कि अगर कोई हेल्प नहीं भी मांग रहा होता ना, मुझे लग रहा होता है कि हाँ उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं खुद से उसकी हेल्प कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा नेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी मैं ऐसा 10-12 दिन पहले की बात है, तो मैं पार्क की साइड जा रही थी, तो 2-3 फैमिली थी कहीं बाहर दूर से आई थी, तो उनको यहाँ की जानकारी नहीं थी, तो वो एक शांति नगर पूछ रही थी कि यहाँ पे शांति नगर कहाँ है। मैंने कि शांति नगर तो इधर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये वृंदावन जिधर जाते हैं उस रोड पे है। तो मैंने उनको मतलब उन्होंने मुझसे पूछा नहीं था, बस वो आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि इधर है कि या नहीं है, या ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बस मैंने उनकी बातें सुन ली थी, मैंने कर दी थी, तो वहाँ से फिर मैंने खुद से उनको बता दिया कि नहीं यहाँ से नहीं, आप ऐसे ऐसे करके जाइए, तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आइसक्रीम वाले भैया थे, तो गुड़िया जैसे ही आइसक्रीम वाले भैया को देखती है तो तुरंत कहती है आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो मैं कहा चलो ठीक है मैं ले लेती हूँ आइसक्रीम, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने बच्चों को आइसक्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें खिलाई नहीं है, बहुत कम खिलाती हूँ मैं, बाहर की चीज़ें बहुत कम खिलाती हूँ, और जब भी कभी खिलाती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ, फिर आप लोग कहते हो जब भी जाती हूँ तभी खिला देती हूँ, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ से आइसक्रीम लेने के बाद में फिर हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। क्यूटी बैग लेके आ रहा है, यहाँ थैला जिसमें सब्जी है थोड़ी सी, और ऑरेंज मैंने दिए थे वो है। तो ऐसे करके हम लोग जल्दी से नहीं आ रहे हैं, मतलब आराम आराम से आ रहे हैं क्योंकि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं अभी यहाँ पे, इस वजह से।
तो दोनों तरफ देखते हुए, ये हमारी गली में ये शादी वाला घर है और इस पर लिखा हुआ है शादी वाला घर, बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छी डेकोरेशन कर रखी इन्होंने और 2-3 दिन से बैंड बजता है डेली गली में, तो अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे हैं आपस में ही, वो क्यूटी थक रहा है, थैला लेकर के फिर मैंने ले लिया, मैं लाओ मैं ले लेती हूँ, और फिर मैंने वीडियो ऑफ किया। उसके बाद फिर मैं आई घर पे, फिर आइसक्रीम मैं 2 ही लेकर के आई थी क्योंकि भाई मेरे प्रॉब्लम चल रही है गले में, आप लोगों को पता ही है, दवा भी चल रही है, तो मैंने एक एक दोनों को दे दी। और गुड़िया की खुशी आप लोग देख सकते हो कितनी खुश हो रही है, और क्यूटी आराम से खा रहा है। और हाँ, मुझे ना कॉल आ रहा था मेरी सिस्टर का, तो मैं इनको बोल रही थी कि मैं जल्दी से एक क्लिप शूट कर लूँ, फिर मुझे अपनी सिस्टर से बात करनी है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इमरजेंसी वो बात करती है, ये होता है कि कभी कोई ज़रूरी बात हो गई, क्योंकि वैसे अगर मैं उसका एक बार फ़ोन नहीं उठाऊँ तो वो समझ जाती है कि हाँ मैं वीडियो का कुछ ना कुछ काम कर रही होंगी, रिकॉर्डिंग कर रही होंगी या शूट कर रही होंगी, तो उसको पता है। तो कभी ऐसे वो बुरा मानती नहीं इस चीज़ का। तो यहाँ पे ऐसे बच्चों ने आइसक्रीम खाई, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो ये बच्चे खाना खाएंगे नहीं, मैंने आज बनाई थी मसूर की दाल, ये तो बच्चे थोड़ा बहुत खा गए थे और फिर मैंने रख दिया, तो उठा के बच गया था खाना। वही खाएंगे, अगर भूख लगी तो खा लेंगे, लेकिन बच्चों को भूख नहीं लगी, उसके बाद फिर खाया ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे गुड़िया कर रही है पूजा, और चलो अब कभी मुझे ऐसा टाइम मिला नहीं कभी कि मैं आप लोगों को ये अपना ये मंदिर दिखा सकूँ। आज इस बहाने से अब मैं गुड़िया मतलब मुझे याद भी आ गया, तो मैं आपको यहाँ पे अपना छोटा सा यहाँ पे मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पे ये है यह मंदिर हमारा, जो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं जो भी है, तो मैं करती हूँ, तो मुझे देख के गुड़िया भी करती है। सुबह शाम मैं धूपबत्ती वगैरह से लगाती हूँ, तो गुड़िया डेली बेड पे खड़ी हो जाएगी और ऐसी पूजा करेगी। तभी यहाँ पे गुड़िया लेट गई है, और आपको पता है रात बहुत ज़्यादा हो गई है, 12 बज रहे हैं, लेकिन बच्चे मेरे दोनों नहीं सो रहे। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, ये देखो 12:08 हो रहे हैं लेकिन ये बच्चे नहीं सो रहे हैं, दोनों के दोनों जाग रहे हैं। गुड़िया तो इस समय डांस कर रही थी, कूद रही थी। मैं कह रही बाबू नहीं सो रहे, इन बच्चों को कुछ नहीं। मैं कि मैं सो रही हूँ, तुम लोगों को नहीं सो रहा। मैं बहुत देर तो वेट करती रही थी, सोए लेकिन नहीं सो रहे थे, और ये दोनों मतलब खेल रहे थे, तो फिर मुझे लाइट भी ऑन करनी पड़ी अब, क्योंकि ऑफ मैंने कर दी थी। तो बच्चे फिर यही गुड़िया हमारी रोने लगी, भूत आ रहा है, ऐसे करने की, भूत आ रहा है। मैं भूत कुछ नहीं होता, मुझसे खुद कहेगी मम्मा भूत कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा बाबू मम्मा आपकी भूत नहीं है तो एक दिन कहती है कि नहीं मेरी मम्मा भूत नहीं है, मेरी मम्मा है। तो ऐसे करके मैंने तो कर दी लाइट ऑफ, एक तरफ से यहाँ से कर दी, दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद मैं इधर साइड की लाइट ऑफ कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।